स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हम 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे थे, उसका पार्ट 2 है ये। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, 5 टर्म्स डिस्कस किए थे। दैट इज़ कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, परचेज एंड सेल। तो नाउ आज डिस्कस करेंगे हम 6 पॉइंट लायबिलिटीज़। यस, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ की मैं अगर बात करूँ तो इसका मतलब होता है बर्डन, बोझ। ठीक है, ऐसा बोझ जो हमारे बिजनेस के लिए बिजनेस को पे करना होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे बिजनेस ने क्या लिया है, लोन लिया है, तो हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ है। हमारे बिजनेस को किसी किसी को पैसा पे करना है या किसी को पैसा वापस करना है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है, हमारा दायित्व है, हमें उसे पे करना। हमारे लिए क्या है, वो बर्डन है, बोझ है एक। तो लायबिलिटीज़ ऐसा बर्डन जो हमारे बिजनेस को पे करना होता है। तो बात करें तो लायबिलिटीज़ भी हमारी क्या होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली लायबिलिटीज़ होती है हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है कि ऐसा बर्डन या ऐसा अमाउंट जो हमारे बिजनेस को 1 साल के बाद पे करना हो। मतलब जो हमारे बिजनेस को 1 साल के बाद पे करना हो, जैसे हमने किसी से लोन लिया है, ठीक है, उस लोन का जो पेमेंट है वो हम क्या करेंगे, 1 साल के बाद पे करेंगे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। और सेकंड क्या होता है हमारा, करंट लायबिलिटी। अब ये क्या होती है बच्चों? जो बिजनेस को पे करने होते हैं, जो पेमेंट बिजनेस को पे करने होते हैं विद इन अ ईयर। यानी कि जो भी कोई हमने पैसा लिया है किसी से अपने बिजनेस के लिए उधार पैसा लिया है या कोई लोन लिया है, वो क्या करना है, हमें 1 साल के अंदर ही पे करना है, विद इन अ ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर ही उसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, या 1 साल के अंदर अंदर ही उसकी हमारी पेमेंट वापस आ जाती है या हम दे देते हैं, तो क्या कहलाती है हमारी, वो करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। तो लायबिलिटीज़ आपको समझ में आ गया, जो हमारा बर्डन होता है वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज़ कहलाती है। ठीक है, एक लायबिलिटीज़ हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है, करंट लायबिलिटीज़ होती है, जो हमें आफ्टर 1 ईयर पे करनी होती है, 1 साल के बाद पे करना होता है, वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। और जो हमें विद इन अ ईयर करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ कहलाता है। जो भी अमाउंट हमें क्या करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। क्लियर? अब ये तो बात हो गई लायबिलिटीज़ की। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, 6 नंबर का हमारा था, 7 नंबर हम डिस्कस करेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। कौन होते हैं लेनदार? तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, हमारा एक बिजनेस है और एक पर्सन है यहाँ पर, राम। क्रेडिटर्स को हम समझते हैं, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज़ हमारा एक बिजनेस है और एक पर्सन है राम, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है उसने क्या किया, राम से गुड्स परचेज किए। क्या किए उसने, गुड्स परचेज किए। कितने के, 10,000 के, ठीक है, 10,000 रुपीज़ के उसने क्या किए, गुड्स परचेज किए। अब जो ये बिजनेसमैन है वो क्या कहता है कि हम आपको जो 10,000 रुपये हैं
जो आपसे 10,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा है उसके पैसे हम 3 महीने बाद पे करेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 3 महीने बाद पे करेंगे। गुड्स तो उन्होंने खरीद लिया, ठीक। तो या मैंने किसी से गुड्स खरीद लिया सपोज, ठीक है, 10,000 रुपीज़ का मैंने गुड्स खरीदा है और उसकी पेमेंट मैं क्या करूँगी, बाद में करूँगी। और मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, अगर मैं 3 मंथ के अंदर उसकी पेमेंट कर देती हूँ तो मेरी ये क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटीज़ कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं आफ्टर 1 ईयर करती तो क्या कहलाती मेरी ये, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहलाती। ठीक, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको बिजनेस के पैसे, ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस के जो पैसे हैं वो कितने टाइम के बाद रिसीव करेगा, 3 मंथ बाद या आफ्टर 1 ईयर। तो जो पर्सन है वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा पर्सन क्रेडिटर कहलाएगा। तो जब तक आप उसके पैसे नहीं देते तब तक वो उस बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, तो विद इन आपने 3 मंथ का उसको वादा किया था, 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आप उसका पैसा दे देते हैं तो ये क्या कहलाएगी, आपकी करंट लायबिलिटीज़ कहलाएगी। तो ये तो बात हो गई क्रेडिटर्स की। ठीक है, एक वर्ड और इसके साथ आता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों, क्रेडिट परचेज का, इसको हम यही समझ लेते हैं। 8 पॉइंट है ये आपका क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये पार्ट इसी का ही है। परचेज का मतलब, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। सपोज जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और उसकी अमाउंट हैंड टू हैंड पे नहीं करते हैं, हैंड टू हैंड नहीं देते हैं उसको, उसी समय उस अमाउंट को हम नहीं दे रहे हैं जब परचेज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेज कहते हैं। मतलब उधार, उधार हमने क्रय किया है। एक होता है हमारा क्रेडिटर और एक होती है हमारी क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो हमने कोई भी गुड्स खरीदा, उसका तभी पेमेंट हमने नहीं किया, उसे कुछ समय बाद करेंगे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्रेडिट परचेज कहलाती है। व्हेन पेमेंट नॉट टू पे, यानी कि हैंड टू हैंड हम नहीं पे कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ऑफ गुड्स, तो ये क्या कहलाती है, हमारी क्रेडिट परचेज कहलाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, देखिए DEVTOR, डेटर क्या होते हैं, हमारे डेटर होते हैं, यानी कि देनदार होते हैं। क्या होते हैं ये, हमारे देनदार। अब कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, डेप्टर्स पढ़ते हैं, डेप्टर पढ़ते हैं, DEBTOR, लेकिन बी इसमें क्या होता है, हमारा साइलेंट रहता है। तो हम इन्हें हमेशा क्या पढ़ेंगे, इसको जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसकी, वो क्या करेंगे, डेटर। डेटर मतलब देनदार। तो इसमें सारे बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि बी क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हमारे डेटर्स क्या होते हैं। बिजनेस है आपका एक, ये क्या है, बिजनेस। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये एक पर्सन है श्याम, क्या एक पर्सन है श्याम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, गुड्स क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं। किसी को हमने क्या करे हैं, गुड्स सोल्ड करे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक पर्सन है श्याम, उसको हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किए हैं। ठीक है, एट द रुपीज़ ऑफ 20,000। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सोल्ड किए। श्याम जो पर्सन है उसे हमने गुड्स सोल्ड किए। अब हमने जो गुड्स इसको बेचे हैं तो ये हमें बोल रहा है क्या बोल रहा है कि ही विल पे, मतलब ये हमें जो पेमेंट करेगा 20,000 का, वो कितने दिन बाद करेगा, आफ्टर 4 मंथ्स। मतलब ही विल
पे अमाउंट ऑफ 20,000 आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो बातें निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, डेटर्स कह रहे हैं। ठीक है, शाम को हम क्या कह रहे हैं, डेटर कह रहे हैं। कैसे वो हमारा डेटर है, ये जो पैसा है 4 महीने बाद क्या होगा, हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरी करंट एसेट्स है। ठीक है, ये क्या है, मेरी करंट एसेट्स है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कैश रिसीव आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, विद इन अ ईयर। ठीक, तो दिस इज माई करंट एसेट, दिस इज माई करंट एसेट्स। क्यों इसको करंट एसेट्स कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें 4 महीने के अंदर अंदर ही ये पैसा हमें मिल जाएगा। ठीक है, 1 साल के अंदर ही हमारा ये पैसा हमें मिल रहा है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर कैश में ही कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए मैं इसको क्या कह रही हूँ, करंट एसेट्स कह रही हूँ, क्योंकि हमने गुड्स इसको सोल्ड किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, श्याम क्या हो गया, अगले 4 महीनों के लिए क्या हो गया हमारा, डेटर। ठीक है, हमारा देनदार हो गया, मतलब तब तक हम इसे क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे, इसे डेटर कहकर बुलाएंगे। तो डेटर क्या होते हैं, डेटर इज अ पर्सन हु ओन द मनी टूवर्ड्स द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को जिससे पैसा मिलेगा वो क्या कहला रहा है, हमारा डेटर्स कहला रहा है। ठीक है, और ये अगर हमारा आफ्टर क्या होता, आफ्टर 1 ईयर होता तो हमारा ये क्या कहलाता, हमारी करंट एसेट्स नहीं कहलाती। ठीक है, तो चलिए, ये तो हुआ हमारी डेटर्स की बात हो गई। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अभी हमने किसकी बात की थी, क्रेडिट परचेज की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट सेल की। किसकी बात करेंगे, क्रेडिट सेल। तो सिमिलरली जैसे हमने क्रेडिट परचेज को समझा था, जब हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं और उसका पैसा हैंड टू हैंड पे नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्रेडिट परचेज कहलाती है। ऐसे ही हमारी क्या होती है, क्रेडिट सेल होती है। ठीक है, जब हम गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं और उसका पैसा हमें क्या नहीं मिलता, हैंड टू हैंड नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी क्रेडिट सेल कहलाती है, यानी कि उधार। ठीक है, उधार पर हमने अपने गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो चलिए, ये तो बात हुई क्रेडिट सेल की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होती हैं, तो रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है बच्चों, रिसिप्ट्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स या गुड्स। मतलब कोई भी सामान, मतलब कोई भी एसेट्स या गुड्स हम सेल कर रहे हैं या सेल कर चुके हैं, यानी कि आपको या तो पैसा मिल गया है या आगे जाकर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि आपको जो अमाउंट मिल गया है या आगे जाकर मिलेगा, जो भी आपने सेल की है या सेल करने पर जो मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, दैट इज एसेट्स एंड गुड्स। ठीक, इनको सेल करने पर जो भी हमें अमाउंट मिलेगा या मिलने वाला है वो क्या कहलाती है, रिसिप्ट्स कहलाती हैं। तो यहाँ हमने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, एसेट्स एंड गुड्स। इनको समझेंगे ये क्या होते हैं। तो मैं सारे बच्चों को यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, सारे स्टूडेंट्स को, कि
हम एसेट्स और गुड्स में क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है एसेट्स को सेल करने में और गुड्स को सेल करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुड्स को समझेंगे। सपोज कोई एक बिजनेस है, ठीक है, उनका क्या है, एक शोरूम है। एक बिजनेसमैन है, उनका एक शोरूम बना हुआ है, या हम बात करें वो शोरूम किस चीज़ का है, मोबाइल का है, ठीक है। मोबाइल से एग्जांपल लेते हैं, और वो क्या करते हैं, मोबाइल सेल करते हैं, ठीक। तो जो बिजनेसमैन है उनके यहाँ जो ट्रांजैक्शन चलती हैं, ठीक है, किसकी चलती है, मोबाइल की। मोबाइल खरीदना बेचना, यही इनके यहाँ बिजनेस चलती रहती है। मतलब जो एक गुड्स है हमारे पास, क्या है, उनके शोरूम में क्या है, जो एक बिजनेस चल रहा है वो किसका है, मोबाइल का है। मोबाइल का ही परचेज़ किया जा रहा है, मोबाइल को ही सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्या है, उनके पास एक गुड्स है, ठीक, इसी को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है गुड्स। मतलब जिस चीज़ का जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, सपोज़ आप कंप्यूटर डीलर हैं, तो आपके यहाँ से क्या होगा, कंप्यूटर की सेल होगी, कंप्यूटर का ही परचेज़ करेंगे और कंप्यूटर को ही सेल करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है आपका, ये क्या हुआ, आपका गुड्स हुआ, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन के लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। इसके अलावा हम फर्नीचर की बात करें, अगर वो पर्सन फर्नीचर ही क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है, तो फर्नीचर क्या हुआ, उसके लिए गुड्स हुआ। तो ये तीनों ही जो भी प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो क्या है, हमारे लिए गुड्स है, पर्टिकुलर एक किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन एसेट्स क्या होती है, एसेट्स, अगर हम अदर एसेट्स की बात करें तो वो क्या होती है, वह चीज़ें जिसको वो रीसेल नहीं होती, मतलब वह चीज़ें जिसे हम रीसेल नहीं कर सकते या रीसेल नहीं होती है। लेकिन गुड्स की हम बात करें तो उसका क्या होता है, तो उसका पर्पज़ ओनली क्या होता है, सेल करना होता है, ठीक है। बट एसेट्स में ऐसा नहीं होता है। यदि आप अपनी एसेट्स को बेचते हैं, देन द मनी रिसीव इज़ नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। अगर एसेट्स को बेचने के बाद जो हमारे पास क्या आती है, मनी आती है, मनी रिसीव होती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। और गुड्स को सेल करने के बाद जो हमारे पास रिसिप्ट आती है, वो क्या कहलाती है, जब आप अपने गुड्स को रीसेल करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, तो जो अमाउंट रिसीव होती है हमें, वो क्या कहलाती है, हमें रिवेन्यू रिसिप्ट, वो क्या कहलाती है, हमें रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। यहाँ हम अपनी एसेट्स को बेचकर हमने अमाउंट रिसीव की है, हमने अपनी एसेट्स को बेचकर क्या की है, अमाउंट रिसीव की है, तो वो क्या कहला रही है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहला रही है। और यहाँ हमने अपने गुड्स को बेचकर की है, उससे रिवेन्यू भी जनरेट किया है, ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट भी तो हुआ है, जो हमने सेल किया है उससे हमें क्या किया है, प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी वो रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। तो जानेंगे यहाँ पर एसेट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, ये हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स होती हैं, इन और डोंट मूवेबल, मूव नहीं करती हैं। लैंड हो गए, टूल्स हो गए, ठीक, ये क्या है, हमारी एसेट्स हैं, क्लियर। अगर इनको बेच देते हैं हम, तो इससे जो भी मनी रिसीव्ड होती है, ठीक है, सपोज हमने क्या किया, एसेट्स क्या की, सेल की, ठीक, इससे क्या रिसीव हुई, हमें मनी रिसीव हुई। अब जो मनी रिसीव हुई है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, क्या कहेंगे हम, कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट की बात चल रही थी, यहाँ पर हम रिसिप्ट को पढ़ रहे थे। तो एसेट से जो जनरेट हुई, डैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट,
एसेट्स को बेचने के बाद जो भी रिसीव हुआ, जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ, वो क्या कहलाया, हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाया। और गुड्स को सोल्ड करने के बाद आपने क्या किया, कोई भी गुड्स था उसको आपने क्या किया, रीसेल किया, ठीक है, रीसेल, गुड्स सोल्ड। उससे जो अमाउंट रिसीव हुई, क्या हुआ आपको, अमाउंट रिसीव हुई किसको, गुड्स को सेल करने के बाद, तो वो क्या कहलाई हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर, ये हमारी क्या कहलाई है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि रिसिप्ट क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, एसेट्स एंड गुड्स। एसेट्स हमारी जो ये होती हैं, इनको सेल करने पर क्या होता है, जो अमाउंट रिसीव होती है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। और गुड्स को सोल्ड करने पर जो भी चीज़ें हमें रिसीव होती है, जो अमाउंट हमें रिसीव होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। क्लियर। तो आज हमने जो भी टर्म्स समझे, आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गए होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 5 टर्म्स समझे थे। नंबर 6 अभी हमने इसका रिवाइज कर लेते हैं पूरे एक पेपर को, जो भी हमने समझा है। सबसे पहले हमने लायबिलिटीज़ पढ़ा था। लायबिलिटीज़ में हमने 2 टाइप्स की लायबिलिटीज़ पढ़ी थी। नंबर 1 था हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ और सेकेंड था हमारा करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी आफ्टर 1 ईयर पे करनी होते हैं। जो पैसा हमें आफ्टर 1 ईयर पे करना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहलाता है। विद इन अ ईयर करना होता है वो करंट लायबिलिटीज़ कहलाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा 7 नंबर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारे लेनदार होते हैं। ऐसा बिजनेस जिसने क्या किया है, किसी पर्सन से क्या किया है, कोई भी चीज़ परचेज़ की है, कोई भी गुड्स परचेज़ किया और उसका पेमेंट वो क्या करेगा, आफ्टर 3 मंथ करेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा वो पर्सन क्या कहलाएगा, हमारा लेनदार कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब जब कोई भी परचेज करते समय हम उसका पैसा उसको हैंड टू हैंड पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिट परचेज कहलाती है। 9 नंबर है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, हमारे कोई भी बिजनेस है, उसने क्या किया, किसी पर्सन को सेल किया, प्रोडक्ट सेल किया, गुड्स सेल किया, ठीक है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो कब करेगा, आफ्टर 4 मंथ, ठीक है। ही विल पे अमाउंट ऑफ ₹20,000 का जो उसने गुड्स सोल्ड किया है उसका अमाउंट कब पे करेगा, वो 4 मंथ बाद, ठीक है। तो जो कैश रिसीव होगा उसे आफ्टर 4 मंथ वो क्या कहलाएगा, उसका करंट एसेट्स कहलाएगी, ठीक। और जो पर्सन, जिस पर्सन को वो कर रहा है वो पर्सन क्या कहलाएगा, उसका डेटर कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल। जैसे हमने क्रेडिट परचेज को समझा था वैसे ही हमारी क्या है, क्रेडिट सेल है। आफ्टर सेल नॉट रिसीव द पेमेंट दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। मतलब किसी को माल बेचने के बाद बिजनेस को उसका पैसा हैंड टू हैंड नहीं मिलता तब वो क्या कहलाती है, क्रेडिट सेल कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 11 है हमारा रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट अभी आपको बताया था हमने कि रिसिप्ट जो होती है हमें 2 तरीके से रिसीव होती है, एसेट्स बेचने पर और गुड्स को बेचने पर, ठीक है। तो गुड्स को सबसे पहले हम समझेंगे, एसेट्स को बेचने के बाद जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, पैसा रिसीव हो रहा है, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। और गुड्स को सेव करने के बाद जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है वो क्या कहलाती है, हमें रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। तो ये पूरा एक आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। इसके आगे के टर्म्स और आगे हम अभी समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप दोबारा से रिवाइज कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स, आगे के टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए हमारी आगे की वीडियो पार्ट नंबर 3 का इंतज़ार कीजिए। उसमें हम आपको समझाएंगे कि आगे के और टर्म्स क्या हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।